सुबह सुबह बताया ही नहीं, बाथरूम कर रहे थे, बाथरूम से निकाल दिया सामान वामान सब बाहर निकाल के बोला भी नहीं, टाइम भी नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं दिया। उधर तो ध्वज लगा रहे हैं, इस राम के मंदिर को तोड़ रहे हैं। एक बार आके तो देखिए, अंदर राम जी का स्थान है। मंदिर आरएस के बिल्डिंग बने हुए, वो भी पहाड़ के ऊपर, जिसको अथराइज ही नहीं है पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग बनाना। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। झंडेवालन में एक प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर एक्शन होता है और ये बुलडोजर एक्शन क्यों होता है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये आरएसएस का दफ्तर है जो कि 5 साल पहले बना था। कोरोना काल में इसकी तैयारी शुरू हुई थी और अब ये बनकर तैयार हो गया है। और बगल में ही पहले यहाँ पर प्राचीन ये मंदिर है, पहले इसको ग्रीन जोन में तब्दील किया गया, उसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, जो सेवादार हैं यहाँ इस मंदिर के, उनका कहना है कि ये जो दफ्तर बना है, इनके आवाजाही में थोड़ी समस्या हो रही थी, इनको पार्किंग की दिक्कत हो रही थी, इसलिए ऐसा किया गया है कि यहाँ जो मंदिर से सटे 2-4 घर भी थे उनको भी नस्तनबूद कर दिया गया। आप देखिए, जो घर के जो लोग थे, जो 50 साल से यहाँ रह रहे थे, जो बाहर है वो बाहर ही रह गए, जो अंदर है वो अंदर ही रह गए। पूरी तरीके से एक पैरा बैठाया गया और सुबह 8 बजे से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अब ना तो जिनके घर तोड़े गए हैं उनको कोई नोटिस मिला था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, ना तो प्राचीन मंदिर को जो जहां पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां पर कोई नोटिस लगाया गया था। काफी दूर से 50 साल से जो सेवादार यहाँ पर सेवा कर रहे थे, उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचाई गई है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो सेवादार हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर भड़के हैं और उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सनातन के लिए किया जा रहा है। एक तरफ 70 मंदिरों का निर्माण करते हैं दिल्ली में, दूसरी तरफ अयोध्या में ध्वज लहराते हैं और एक तरफ आप देख सकते हैं जीता जागता सबूत, एक बड़ा मंदिर। मैं आपको दिखा दूं, ये बड़ा मंदिर है जिसके ऊपर बुलडोजर एक्शन कर दिया जाता है। चारों तरफ लोगों की जो भीड़ है खचाखच भरी हुई है, लेकिन लोगों को आसपास भी भटकने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको वो मंदिर दिखाऊंगी कि काफी पुराना ये मंदिर है। 80 साल से लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। काफी बुजुर्ग हैं, काफी युवा हैं, लड़के हैं और कई ऐसे घर हैं जिनको बिल्कुल तोड़कर बर्बाद कर दिया गया है। 50 साल लगते हैं कहा जा रहा है एक घर बनाने में। यही वो मंदिर है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, यहाँ पर मिलिट्री लगी हुई है, कई सारी गाड़ियां हैं जो लोगों को यहाँ से डिटेन कर लेके जाया गया है। अभी भी यही प्रक्रिया चल रही है, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरह का जो भीड़ का माहौल बना हुआ है वो दोनों तरफ बना हुआ है। जो अंदर लोग रहते हैं उनके घर को उजाड़ा गया है, जो श्रद्धालु हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। आप एक युवा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से घर अंदर था, कल तक यही इधर ही रहते हमारा थे। घर तोड़ दिया, सुबह सुबह बताया ही नहीं, बाथरूम कर रहे थे, बाथरूम से निकाल दिया सामान वामान सब बाहर निकाल के बोला भी नहीं, टाइम भी नहीं दिया। यही रह रहे थे कल नहीं, रात कुछ तक। नहीं दिया। कितने समय से रह रहे थे आप? हमारे हो गए 50 70-50 साल हो गए, 50-60 हो गए। मैं तो इधर ही जमा हूँ, मेरे पापा की भी पीढ़ी से रह और रहे हैं आप। दादी भी मेरी यहाँ पे हुई थी, मतलब बहुत टाइम से रह रहे हैं हम यहाँ पर। तीसरी पीढ़ी तक हाँ। रह रही थी। आप देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी 40-50 साल से यहाँ रह रहे थे, इनको बिना बताए, मतलब बाथरूम में थे, उनको निकाल कर और बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? इसके लिए हम क्या ही कहेंगे, हम तो कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, दूसरी तरफ सामान हमारा ले भी लिया इन्होंने, हमारे जैसे लोहे वोहे थे, पक्के वक्के थे, वो सब इन्होंने रख लिया, बंद कर दिया, कह रहे देगे, वो दिया नहीं और आधा सामान तोड़ दिया हमारा, टीवी वीवी कूलर सब तोड़ दिया बाहर निकाल के। माता पिता कहाँ है आपके? पापा अंदर ही है ना, अंदर से बाहर आने दे रहे हैं, बाहर आए हो तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सुबह से ना खाया ना पिया, नहाया धोया, कुछ नहीं करा, ऐसे के ऐसे ही निकाल दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ एक घर को बनाने में कितना समय लगता है। एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है तिनका जोड़ कर, जब कोई बाज आकर उसे उजाड़ देता है तो वो तनमना आ जाती है। ये तो इंसान है, जीते जागते इंसान है, 50 साल की मेहनत है और वहाँ पर बच्चे खेले, बड़े हुए, बुजुर्ग बने, फिर वहाँ से उनके देखिए ये तीसरी पीढ़ी है। हमें द्वारका में बोला इसके बदले जगह देंगे, आधे बंदों को दिया, भी आधे बंदों को जगह दी भी नहीं है, कुछ 2-4 बंदों को ही जगह दी है, बाकी किसी को जगह नहीं दी। ये जगह इसलिए खाली करी है, अभी यहाँ शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरी देश दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, भक्त आते हैं, उनके लिए कारोबार पे भी फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। इस जगह को इसलिए लोगों ने खाली किया था मंदिर के लिए, भी यहाँ बड़ा स्थान बनेगा, मगर ये आरएसएस की बिल्डिंग ऐसी बनी कि हमारी सारी जगह ही खा गई। ये
शेम, बिल्कुल ये तो बिल्कुल शर्म की बात पहले है। इन्होंने ग्रीनलैंड शो कर दिया इस जगह को, उसके बाद जो है अब इनकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग ये जाने। बाकी मैं तो यहाँ अब 60 साल के बाद यहाँ गया। अब मेरी जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से क्या कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वो ये सनातन धर्म के अगर ये फेवर में है या हिंदू राष्ट्र है तो इसको रोक दिया जाए इस काम को यहाँ पे, समझे नहीं। सिर्फ ये नहीं, एक जगह झंडा लगा दिया वोट बैंक के चक्कर में, और जो है जो प्राचीन स्थान है। आप भी इसी आप मंदिर के सेवादार हैं। हाँ जी, मैं यहाँ 60 साल रह के बाहर का थोड़ा कोई खड़ा, सब सेवादार ही है। मैं यहाँ 60 साल यहाँ के रह के हूँ। लखनऊ से आया हुआ है, कोई मेरा पंजाब से मेरा आया हुआ है। मेरा जो है यहाँ 10 साल पहले गए, 60-70 की उम्र है, मैं 60 साल तक यहाँ रहा हूँ। सेवा कर रहे हाँ हैं। हाँ जी। साल पहले तो यहाँ और रहते यहाँ थे, पर अब ये हमारा घर था। ये घर है, ये ये सामने भैया हमारा मंदिर घर को था चलो जिसे दे तोड़ा दीजिए। गया है। मतलब आस्था को ठेस पहुंचाई गई है बिल्कुल आपकी। मैडम, और क्या किया गया ये, और क्या कर रहे हैं लोग? ये सेवादार हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। कोई बाहर का कोई देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर, कितने सालों से सेवा कर रहे हैं। बात जो है, हाँ। आप जो सर्च करके देखो, मुस्लिम कंट्रियों में प्रोटेक्शन दी जाती है दरगाह श्री पीर रतननाथ को। वहाँ आप सर्च, मिसाइलें जो है वहाँ गुम्बद से टकरा के वापस चली गई। यहाँ इनको कुछ पता ही नहीं, सच्चाई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सिर्फ वोट बैंक है। या समझे नहीं, अपना RSS की बिल्डिंग के चक्कर में फ्यूचर प्लानिंग क्या है ये इनको पता है। सिर्फ इसीलिए जो है इसका अतिक्रमण बता दिया गया इसको। लेकिन आज आप नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, बिल्कुल जी, बड़े बिल्कुल। हाथ हैं हम हिंदुओं के, हाथ हैं। सबसे बात यह है कि ये मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहे कि देखिए क्या सच्चाई है क्या नहीं, क्योंकि उनको सच्चाई दिखाना नहीं चाहते। सच्चाई बात है, हिंदू बहुत हाथ है इस समय सबसे ज्यादा, अपने ही देश में रह के अपने। लेकिन हिंदुओं के हित के लिए तो वो कर रहे हैं, सनातन धर्म के हित के लिए तो कर रहे हैं। मैडम सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, जो जहाँ उसको वोट मिले ध्वजा लहरा दी, अंदर से ये उसको अगेंस्ट मतलब आप है। कह रहे हैं अंदर से खोखले हैं। बिल्कुल राइट जी मैडम। मैम एक बात बताओ, जी। 80 साल हो गए इस मंदिर को, 47 से है, तो एक आप बने बनाए मंदिर को तोड़ रहे हो और बिना किसी को बताए। अगर बाहर यहाँ पे कुछ लगा होता तो हम लोग कल आते, मैं भी फरीदाबाद से आया हूँ। तो 80 साल पुराना मंदिर यार कैसे इलीगल हो गया, जब आपने खुद आज आपको क्या लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है तो काफी सारी चीजें जो अनलीगल हो गई है। सर मैं कह रहा हूँ चीजें इलीगल करो, छानबीन तो करो। बिना छानबीन के आप किसी के कहने पे ऐसी मंदिर तोड़ने आ गए। 80 नोटिस दिया आज जाता है। नोटिस चलो दिया हो, यहाँ बाहर कहीं नोटिस नहीं लगा। हम लोग डेली आते हैं, मैं फरीदाबाद से आता हूँ, यहाँ कहीं बाहर तो नोटिस लगा नहीं। अगर इन्होंने अंदर किसी को भेजा हो, ईमेल किया हो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना सब हो जाता है। रजिस्टर में एंट्री कर दी, भेज दिया जी, डाकदार पहुंचा, वो हो सकता है वो 3-4 बंदों के पास पहुंचा। अगर हम लोगों को पता हो तो आम लोगों को, तो मंदिर के बाहर नोटिस होता, हम लोग आते प्रोटेस्ट करते कि चलो भैया मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं। आज मैं आपका घर आपने बनाया 50 लाख का, आज मैं तोड़ दूं, आप सड़क पे आओगे नहीं आओगे? सोचो कितने घर 50 लाख कमाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, कई पीढ़ियां बीत तो जाती वही है। मैं कह रहा हूँ ना, मंदिर के उस साइड ये मंदिर इतना अच्छा ये आप कह रहे हैं दरगाह हम टारगेट लोग- कर ये ऐसा हम किया? लोग, दरगाह एक फारसी वर्ड होता है हाँ। जहाँ पूजा का, जिसे कहा जाता है पूजा का स्थान। दरगाह मतलब पेशावर से स्थान चलता आ रहा है, इसीलिए इसका नाम मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी है। मंदिर इसके आगे लिखा गया है, स्वास्तिक का निशान है, ओम का निशान है, अंदर शिव जी की पूजा होती है। 16 साल से 24 घंटे जोत जल रही है, राम नाम का पाठ चल रहा है बिना एक सेकंड रुके हुए। इससे बड़ा कोई स्थान और कोई हो सकता है? उसके बावजूद भी इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन हो जाता है। बिल्कुल, और मीडिया तक को अंदर नहीं एक जाने तरफ देंगे। तो आप मंदिर और राम मंदिर पर आपने देखा होगा ध्वज भी लहराया गया है। इस ध्वज को हटाने के लिए वो ध्वज लगा रहे हैं क्या? उधर तो ध्वज लगा रहे हैं, इस राम के मंदिर को तोड़ रहे हैं। एक बार आके तो देखिए, अंदर राम जी का स्थान है, 24 घंटे राम जी का जाप होता है अंदर, ऐसे स्थान को तोड़ रहे हैं। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। क्या कहा सर आपने? मोदी या योगी जी के भी देखे तो सही, यहाँ किस तरह का, योगी भी इसी हाँ। पीठ से है। भाई यहाँ किस तरह का जो है रतननाथ जी का नियम, स्थान है, गुरु गोरखनाथ जो जी का जो स्थान है। है कीर्तन नियम जो प्रथा चली आ रही है, कई कैसे हो लोगों रही है? को मतलब डिटेन कर भी लेके जाया गया है। 5-5 हाँ जी। गाड़ियां भर के लेके जा चुके हैं सुबह से। इवन हम लोग तो बाहर हैं, 4 गाड़ियां तो बाहर से भर के लेके गए। आपको अंदर जाने नहीं दिया जा अंदर रहा। तो सुबह से किसी को 9 बजे, जैसे सेवकाई 8-9 बजे आती है अंदर जाने के लिए, सेवा करने के लिए, उनको सुबह 8-9 बजे से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और जो कुछ सेवादार रात के अंदर थे, उन लोगों ने बोलने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, उनको अंदर से ही पीछे से भगा बैठा के ले जा चुके हैं सुबह ही। कितने बजे से ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है? सुबह 8-9 बजे से अंदर नहीं जाने दे रहे। ये दिखाएं मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी पेशावर वाले पेशावर वाले।
ये और यहाँ पर पेशावर से चलता आ रहा है। जोत जलती है, बिल्कुल। प्राचीन मंदिर है, उसके बावजूद बुलडोजर एक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे कर्मचारी हैं, आपने देखा होगा, मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन इनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, बाहर जो अंदर है उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? इनका कहना है कि सिर्फ वोट बैंकिंग का काम है, ये वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है। अभी इस समय मंदिर में आरतियों का समय, अंदर सेवादार नहीं है क्योंकि सबको तो रोड पे खड़ा कर दिया गया, अंदर किसी को जाने देने 24 घंटे यहाँ प्रसाद क्या होता लग है। रहा है क्यों हुआ होगा ये बुलडोजर? आरएसएस और बीजेपी की वजह से, आरएसएस को आगे जगह चाहिए। ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कि इतना पुराना मंदिर है जिसका हमें कोई ये नहीं पता, लेकिन मेरी उम्र 82 ईयर्स है, लगता नहीं हूँ, लेकिन 82 साल मेरी उम्र है और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और इस मंदिर की सेवा करता आ रहा हूँ 25 साल से। पहले भी था, आता था, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को फौज में भेजा था कि बेटा आप जाओ, पहले फौज की सेवा ये करो, फिर मेरे। प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। दूसरी बात यह है कि इस मंदिर को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के इतनी गदरिंग इकट्ठी करके तोड़ने आ गए हैं। क्या नोटिस दिया था इन्होंने? क्या ये बीजेपी या मोदी जो राम मंदिर बना के और 2 साल बाद झंडा नीचे करके कहता है ये मेरा मंदिर है? वो तो उनने कर लिया अपना, ना उसके बाद इतनी गैदरिंग थी। तो दिल्ली की जनता के लिए भी तो 70 मंदिर बनाए हैं ना सर? किसने 70 मंदिर बनाए? 70 मंदिर का निर्माण हुआ तो अभी 2-4 दिन पहले। दिल्ली में बने बनाए क्यों तोड़ रहे हो मंदिर? एक नहीं, बात सुनो, आप नहीं, बने बनाए मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? जो 80 साल पुराना मंदिर है, ये थोड़ी नए बन रहे मेरी हो। बात सुनो, अब आपको मैंने- एक मिनट, दिल्ली में 70 मंदिर बना दिया और ये बड़ा मंदिर तोड़ दिया है, उसकी वैल्यू क्या है? आज पूरी मीडिया में अगर देखेंगे तो 70 मंदिर का गुणगान हो रहा है, लेकिन ये प्राचीन मंदिर को जो तोड़ दिया गया है। और वो भी एक मिनट, मैं आज आपका घर तोड़ दूं, आपको बोलूं मैं 50 गज का घर आपके पास है, आपको मैं 100 गज का घर देता हूं हरिद्वार में, आप चले जाओगे? बिल्कुल नहीं फिर जाऊंगी। ये मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? आप बना रहे हो, इसका मतलब 80 साल पुराना मंदिर तोड़ दोगे? ये कौन सा सोल्यूशन हो गया यार? उनकी सुविधाओं के आड़े आ रहे हैं। हाँ, तो ये चक्कर है ना ये। सुविधाओं के अंदर ऐसा कहा एक मिनट किसकी सुविधाओं के अंदर अभी है? कहा ना आरएसएस के ऑफिस 5 बना। साल हुए इस मंदिर आरएस के बिल्डिंग बने हुए, वो भी पहाड़ के ऊपर, जिसको अथराइज ही नहीं है पहाड़ के ऊपर बिल्डिंग बनाना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, किसी भी अरावली पर्वत बीजेपी में के लिए सारा ऑथराइज है। अथराइज है ना, तो फिर वक्त आ रहा है कि भगवान भी ऐसा अथराइज करेगा कि ये खत्म हो जाएंगे। भगवान से बड़ा पहलवान कोई नहीं उसके है मैडम। अंदर इतनी भगवान power से है, बड़ा पहलवान नहीं है कोई। उसके अंदर इतनी पावर एक है। तरफ आप लोगों के लिए सर हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। मेरी बात सुनो, या एक मिनट, या तो हिंदू राष्ट्र बनेगा या खुद मोदी उसके अंदर घुस के खत्म होगा। ये हमने अपने लिए खड्डा खोदा है, मोदी ने अपने लिए खड्डा खोदा है, बीजेपी ने अपने लिए खड्डा खोदा है। कि आज नहीं तो इनसे बड़ा पहलवान नहीं था कोई मैडम, इसमें करो। इनसे बड़ा पहलवान नहीं था, जाएगा इसमें। वो भी ऐसे ही गए। ये कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं, देखिए ये कितने सारे लोगों को डिटेन कर कर लेके जाया गया था। ये वही बसें हैं, 4-5 बसें आई हैं। सब चोर है, सारे चोर है यहाँ से 1400 साल पुराना स्थान है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक होता था तो 47 से बंदे जब आए थे ना तो मुसलमानों ने परेशान किया था, तब यहाँ के नेहरू जी ने जो जगह यहाँ पे दी। आज कुछ सेवादार थे, उन्होंने मंदिर को अपनी जगह दे दी और वो ग्रीन लैंड गवर्नमेंट कह रही है जी ये ग्रीन लैंड है, इसको हम हुआ क्या 5 साल पहले बिल्डिंग बनी आरएसएस की, इनको पार्किंग छोटी पड़ रही है, तो कहते हैं यार ये कोई है इन्हीं के खिलाफ ले लेते हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, सीधे बंदे हैं। मतलब आप जैसे कि मैंने आपको बताया, सूत्रों के हवाले से जो पता लगा था कि पार्किंग की परेशानी हो रही थी। आरएसएस का दफ्तर बना है बगल में, 5 साल पहले ये दफ्तर बना है कोरोना काल में, उसके बाद इनको पार्किंग की समस्या हो रही थी तो इन्होंने इस मंदिर को लपेट लिया। मंदिर के अगल बगल में जो लोग रह रहे थे उनके घर को बर्बाद कर दिया और सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए। लेकिन आज जो यहाँ की जनता है, जो श्रद्धालु हैं, जिनके आस्था को ठेस पहुंची है, वो बीजेपी से बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि बीजेपी को शेम है, इस तरीके की वोट बैंकिंग के लिए वो जो राजनीति कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, इस खबर को यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुँचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको